नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोग को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय देवघर में जो वैकेंसी निकला है झारखंड में, तो उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। इसका विज्ञापन संख्या है 1/2025। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय देवघर में ये वैकेंसी निकला हुआ है। देवघर जिला में संचालित 8 कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य एवं अर्हताधारी महिला अभ्यर्थियों से निम्नलिखित शर्तों के अधीन पूर्णकालिक शिक्षिकाओं कक्षा 6 से 8 के लिए, ठीक है, एवं के शिक्षेतर कर्मी के रिक्त पदों पर वीर पत्र में दिनांक 7/7/2025 5 बजे शाम तक आप लोग को निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय महवी पुराना मीना बाजार परिसर देवघर में आप लोग इस पते पे आप लोग को फॉर्म को भेजना है। ठीक है, तो चलिए इसमें जो वैकेंसी है किसकी शिक्षक का कितना है मैं बता देता हूँ। पूर्णकालिक शिक्षिका यानी महिला ही शिक्षक रहेंगे। इसमें आप लोग कोई जेंट्स फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पूर्णकालिक शिक्षा महिला हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए है। वैकेंसी 5 है। अनरिजर्व कैटेगरी में आपका 2 है। इसके बाद आपका एमबीसी में 1 है, बीसी 0 है, एससी 1 है, एसटी 0 है, ईडब्ल्यूएस 1 है। टोटल 5 सीट है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है पूर्णकालिक शिक्षिका सामान्य विज्ञान, इसमें आपका 2 सीट है। ठीक है, इसके बाद गणित के लिए 6 टीचर हैं। इसके बाद आपका विज्ञान के लिए आपका 4 सीट है। शारीरिक शिक्षा के लिए 1 सीट है और लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 1 सीट है। ठीक है, तो ये आप लोग का टोटल जो रहेगा वो महिला टीचर ही रहेंगे, कोई दूसरे को इसको फॉर्म नहीं अप्लाई कीजिएगा। इसका उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी देवघर के पदनाम से आवेदन को निबंधित डाक के माध्यम से आपको इसको भेजना है। ठीक है, ये 7/7/2025 तक ही 5 बजे तक ही पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो आपका आवेदन अस्वीकार किया जाएगा। ठीक है, तो चयन हेतु निर्धारित जो परिलब्धि है तो क्या क्या है इसके लिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जैसे आप लोग भाषा शिक्षक हिंदी और अंग्रेजी, तो इसमें क्या चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, यानी आप लोग जैसे गणित शिक्षक, विज्ञान शिक्षक, सामाजिक विज्ञान शिक्षक, इसके बाद शिक्षिका, शारीरिक शिक्षिका, यानी पांचों, ये जो पांचों टीचर्स के लिए ये जो आप लोग का पद है तो आवेदन करने के लिए 50% जो विषय के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसमें 50% अंक होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में। ठीक है, इसका अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित में प्राप्त अंक में 5% का छूट मिलेगा, यानी आप लोग का 45% भी है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चयन में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता प्राप्तांक को प्राथमिकता दिया जाएगा, यानी जो ज़्यादा योग्यता है उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। अभ्यर्थी का मैट्रिक और इंटर की परीक्षा झारखंड से पास किया होना चाहिए, यानी मैट्रिक जो और आप इंटर दोनों चीज़ आप लोग का झारखंड से ही पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बाहर से पास किए हैं, अगर बिहार से किए हैं मैट्रिक तो आपका नहीं होगा, यानी झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर दोनों आप लोग का झारखंड से ही होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आप लोग का है जो ऑप्शन है आपका मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड, यानी बीएड आप लोग को होना अनिवार्य है। 2 वर्ष का बीएड होना चाहिए। अगर बीएड आप नहीं किए हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अप्लाई अगर जो करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन कोई ये नहीं कि यहाँ पे होगा। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई बीएड किया हुआ ही रहेगा फॉर्म को अप्लाई करेगा, इसलिए दोस्तों, इसलिए जिसका भी बीएड है वही फॉर्म को अप्लाई करें। ठीक है,
इसके बाद आपका जो 6 to 8 के लिए फॉर्म को भर रहे हैं, ठीक है, उसका टेट पास होना अनिवार्य है। और शारीरिक शिक्षक यानी शिक्षा शारीरिक शिक्षिका के लिए टेट अनिवार्य नहीं है, लेकिन बाकी जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, इसके बाद आपका सामाजिक विज्ञान, इन लोग के लिए आप लोग को बीएड करना अनिवार्य, यानी ये बीएड तो करना है, इसका टेट भी आपको पास होना जरूरी है, तभी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसका जो वेतन है, शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर नियत प्रतिलिपि रुपये 15,840 प्रति माह देय होगा, यानी 15,840 रुपया महीना आप लोग को मिलेगा। 3 वर्ष का संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर नियत प्रति माह पर परिलब्धि में 50% की वृद्धि देय होगा, ठीक है। यानी आपको वेतन प्रति महीना 15,840 रुपया मिलेगा। ये 3 साल तक अगर अच्छा से आप करते हैं तो आप लोग का जो टीचर का 3 साल जैसे मान लीजिए काम किए, तो आप आगे जो काम कीजिएगा तो आपको 250 रुपया मतलब सालाना वेतन में वृद्धि होगा प्रति वर्ष, ठीक है। यानी हर साल आप लोग का 250 रुपया वेतन बढ़ेगा। इसके बाद आप लोग का छठा आता है लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, महिला के लिए है केवल। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम होना चाहिए, जिसमें कि 50% अंक होना चाहिए। आप 50% से पास हैं, और अभ्यर्थी का मैट्रिक और इंटर की परीक्षा झारखंड से पास किया होना चाहिए, यानी झारखंड से पास किए तभी। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, संविदा के आधार पर नियत प्रति मतलब 9,900 रुपया प्रति महीना आप लोग को देय होगा। वर्तमान में मानदेय में 20% की वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है, यानी 20% इसमें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ आप लोग जो मैं ये बता रहा था, तकनीकी अहर्ता किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से 1 वर्ष से कंप्यूटर कोर्स, यानी आप PGDCA या DCA या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। और हिंदी और अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग के साथ टेली सॉफ्टवेयर की जानकारी अनिवार्य रूप से होना चाहिए। चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे, ठीक है। अनुमोदन की स्थिति में यह देय होगा। प्रत्येक 1 वर्ष के संतोषप्रद कार्य करने की स्थिति में संविदा का विस्तार किया जाएगा। 3 वर्ष तक कार्य करने जाने के बाद 50% की वृद्धि करते हुए मानदेय स्वरूप प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष संविदा विस्तार की स्थिति में 150 रुपया वार्षिक मानदेय वृद्धि देय होगा, यानी 150 रुपया आप लोग का प्रत्येक साल बढ़ेगा अगर अच्छा आप काम करते हैं तो। इसमें आपका चयन संबंधित दिशा निर्देश, इसके बारे में थोड़ा आप लोग को बता देते हैं। चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी की योग्य माने जाएंगे, यानी महिला अभ्यर्थी ही भरना है। पुरुष अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयनित होने वाले शिक्षक शिक्षाकर्मी की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतया 1 वर्ष के लिए ली जाएगी, यानी 1 साल के लिए अभी भर्ती आप लोग को ले जाएगा। इसके बाद कार्य अगर संतोषपूर्ण होने की स्थिति में 1-1 वर्ष के लिए अवधि विस्तारित किया जाएगा। जैसे ही आप अगर अच्छा पढ़ाते हैं तो आप लोग का 1-1 साल करके बढ़ते जाएगा। सभी पदों के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। आयु सीमा, चलिए इसमें आयु सीमा, न्यूनतम आयु आपका 21 साल होना चाहिए, अधिकतम आपका 35 वर्ष होना चाहिए। परंतु उच्चतम उम्र में कार्मिक राजभाषा विभाग के ज्ञापन संख्या 29 दिनांक 4/1/2021 झारखंड सरकार के आलोक में निम्नलिखित होगी। अनरिजर्व कैटेगरी में आपका मैक्सिमम एज आपका होगा 35 साल, फीमेल का आपका होगा 38 साल। इसके बाद आपका बैकवर्ड क्लास के लिए आपका हो जाएगा 37 साल, SC/ST के लिए 40 साल, PWBD के लिए हो जाएगा आपका 10 साल का आप लोग को और रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं, अनुभवी महिला यानी एक्स सर्विसमैन जो है को अपनी कोटि में 5 वर्ष तक का उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी, ठीक है। उसको 5 साल का और ज़्यादा छूट मिलेगा। उम्र की गणना आवेदन करने की वर्ष 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, यानी
1/8/2025 तक में आपका न्यूनतम आयु 21 साल होना चाहिए और अधिकतम आयु 35 साल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और जो एज रिलैक्सेशन है वो तो अपने आधार पे आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आवेदन है, सिर्फ विरोध पत्र में पूर्णतया भरे हुए होना चाहिए। जो आवेदन आप लोग का है पूरा भरा हुआ होना चाहिए। इसका निर्धारित अंतिम तिथि यानी 7/7/2025 5 बजे तक जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान देवघर के कार्यालय में, ठीक है, निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आप लोग का स्वीकार किया करेगा। इसका अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र आप लोग का नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इसका प्रकाशित विज्ञान के प्रति जिसमें चयन की शर्तें, आहत कोटिवार व्यक्तियों की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन हेतु पत्र एवं अन्य दिशा निर्देश NIC के आधिकारिक वेबसाइट देवघर.nic.in पर उपलब्ध है। आप लोग जाके देख सकते हैं दोस्तों, ये वेबसाइट है देवघर.nic.in पर उपलब्ध है। ठीक है, चयन से संबंधित सभी दिशा निर्देश उपरोक्त वर्णित वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे तथा अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि समय समय पर जानकारी हेतु वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। यानी समय समय पर आपको वेबसाइट पे जाके देखते रहना है कि कुछ जो भी अपडेट आया है वो आप लोग को इस वेबसाइट पे मिल जाएगा अपडेट। आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाला अनुलग्न यानी 23x10 सेंटीमीटर का सोपता लिखा हुआ 2 लिफाफा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद सभी शैक्षणिक शिक्षक पात्रता तथा अन्य प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न की जाए। यानी जो भी आप प्रमाण पत्र उसमें डाल रहे हैं, चाहे मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो, इंटर का हो, इसके बाद आपका ग्रेजुएशन का हो, बीएड का हो, जो भी आप डाल रहे हैं उसके नीचे में आप लोग साइन कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी फोटोस्टेट डाल रहे हैं। इस पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु जाति प्रमाण पत्र, यानी अगर आप रिजर्व कोटा से भरना चाहते हैं तो आप लोग जाति प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित आप लोग को जमा करना है, यानी जाति प्रमाण पत्र का फोटो स्टेट में नीचे में साइन करके जमा करना है। झारखंड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र की स्व छाया पत्र, यानी निवासी भी इसमें जरूरत है, निवासी भी आपको देना पड़ेगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक आवश्यक विद्यालय है, अतः चयन विद्यालय में रहना होगा। यानी जो भी आप लोग चयन होते हैं उसको आप लोग को स्कूल में ही रहना है। ठीक है, अभ्यर्थी का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। चयन समिति का इस हेतु निर्णय अंतिम माना जाएगा। अपार्य कारणों से चयन प्रक्रिया किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी देवघर को सुरक्षित रहेगा। यानी उपायुक्त सह अध्यक्ष इसको रद्द भी कर सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफे के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर से आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंकित करना होगा। यानी कौन सा आप कास्ट से आते हैं वो चीज आपको मोटा अक्षर में यानी लाल रंग से भरना है। ठीक है, लिफाफा के ऊपर में लाल रंग से मोटे अक्षर से आपको आवेदित पद का नाम लिखना है और कोटि अंकित होना चाहिए कि आप BC2 से हैं, BC1 से हैं, ST हैं, SC हैं, वो चीज आप लोग का लिखा हुआ रहना चाहिए, अन्यथा आवेदन अस्वीकार किया जाएगा। इसका आप लोग स्वयं जवाबदेही होंगे। तो ये याद रखिएगा, जो आवेदन आप भरिएगा तो लिफाफा के ऊपर में ही आपको लाल रंग से अपना आवेदित पद और कोटि लिख देना है। अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी फॉर्म आप लोग अप्लाई कीजिएगा नीचे में जरूर साइन कर दीजिएगा जितने भी आप लोग का पेपर रहेगा। ये आप लोग का फॉर्म आ जाएगा, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट में जाके। ठीक है, पोस्ट अप्लाई कौन सा आप सब्जेक्ट के लिए करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप लोग को फोटो डाल देना है। 2 नंबर में आपको देवनागरी लिपि में यानी हिंदी में आपको नाम को लिखना है। इसका इंग्लिश में नीचे में नाम लिखना है। इसका 3 नंबर में पिताजी या हस्बैंड का नाम। डेट ऑफ बर्थ में अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। परमानेंट एड्रेस, इसके बाद आपका कोरस्पोंडेंट एड्रेस डालना है, मेल है फीमेल है। इसके बाद आपका हो गया 8 नंबर में रिजर्व कैटेगरी से हैं ST ST SC BC1 BC2 अनरिजर्व EWS जो भी है इसको आप लोग भरिएगा।
इसका 9 नंबर में आपका अगर डिसेबली कैटेगरी से हैं तो आप लोग इसमें भरिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर में अपना नंबर डाल दीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में तो आप लोग जो भी आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, इसका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी भी जो भी किए हैं वो भी यहाँ पे अपना डाल सकते हैं। इसके बाद टीचर ट्रेनिंग आप अगर किए हुए हैं तो अपना पूरा फिल कर देना है। झारखंड अगर टेट आप पास हैं तो वो आप लोग को यहाँ पर भरना है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आप लोग टाइपिंग स्पीड आप लोग क्या हिंदी में इंग्लिश में कितना है ये चीज़ आप लोग को भर देना है। कौन सा इंस्टीट्यूट से आप पास किए हैं वो आप लोग को भर देना है। टेली कोर्स आप कब कंप्लीट किए हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट से, वो आपको भरना है। इसके बाद आपका अगर एक्सपीरियंस है किसी जगह आप काम किए हुए हैं तो एक्सपीरियंस आप लोग भर दीजिएगा। डिक्लेरेशन में आप प्लेस में अपना गांव का नाम और डेट की जगह डेट मार के सिग्नेचर अब फॉर अप्लीकेंट यानी यहाँ पर आप लोग को सिग्नेचर कर देना है और इस फॉर्म को एक लिफाफा में भर के आपको डाल देना। तो लिफाफा भी उसके अंदर भी 2 लिफाफा आप डालिएगा। मैंने जो बताया था आप लोग को, चलिए मैं दिखा देता हूँ फिर से एक बार। देखिए 23 बाय 10 सेंटीमीटर का सोपता लिखा हुआ 2 लिफाफा, यानी जो आप 2 लिफाफा उस जो फॉर्म डालिएगा, एक बड़ा सा लिफाफा लीजिएगा, उसके अंदर में 2 लिफाफा, उसमें अपना पता लिखा हुआ आपको 2 लिफाफा को उसके अंदर डालना है। और अपना जो जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, जाति निवासी और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, इसको आप लोग को उसी लिफाफा में डाल के जमा कर देना है। ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। इस तरीके का वैकेंसी देखने के लिए ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।